हेलो दोस्तों, आज हम जीव विज्ञान में आपके लिए ऊतक टॉपिक लेकर आए हैं। तो आइए ऊतक से जुड़ी कुछ जानकारियां देखते हैं। तो ऊतक सबसे प्रथम हम जानेंगे कि ऊतक होता क्या है। जब कोशिकाओं का संगठित रूप होता है तो उसको हम ऊतक कहते हैं। ऊतक की परिभाषा क्या होती है? तो ऊतक की परिभाषा समान उत्पत्ति, संरचना तथा कार्यों को करने वाली संरचनाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। हालांकि यह परिभाषा किसी भी एग्जामों में आपसे पूछी नहीं जाती, लेकिन अगर आप ऊतक के बारे में जान रहे हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि ऊतक होता क्या है। इसलिए मैंने यहाँ पर परिभाषा लिखी। तो जो समान उत्पत्ति, संरचना तथा कार्यों को करने वाली संरचनाओं के समूह को हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। ऊतक शब्द सर्वप्रथम हमें विचट ने 1792 में दिया। ऊतक शब्द जो है वो विचट ने 1792 में सर्वप्रथम हमें दिया। ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऊतकों के अध्ययन को जनरली या तो औतकी या हिस्टोलॉजी, औतकी या हिस्टोलॉजी कहा जाता है ऊतकों के अध्ययन को। ऊतकों के प्रकार के हमारे जो ऊतक हैं वह दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, आइए देखते हैं। एक तो हमारा पादप ऊतक होता है और एक हमारा जंतु ऊतक होता है। तो यहाँ पर हम सर्वप्रथम पादप और जंतु में पादप ऊतक के बारे में देखेंगे कि पादप ऊतक होते कैसे हैं और इनका कार्य क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पादप ऊतक के बारे में। पादप ऊतक, तो पादप ऊतक में भी हमारे पादप ऊतक भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा विभाज्योतक ऊतक और दूसरा होता है हमारा स्थायी ऊतक। तो विभाज्य ऊतक क्या है, आइए इसको देखते हैं। तो विभाज्योतक ऊतक जिस ऊतक में सतत वृद्धि होती रहती है तथा यह पौधों के उन भागों में पाया जाता है जहां पर पौधों की वृद्धि होती रहती है। तो उस एरिया में कहां पाया जाता है? तो यानी प्लांट में विभाज्योतक हमारा दोस्तों जहां पर पौधा सतत वृद्धि करता रहता है, जैसे पत्तियां, शीर्ष भाग, जड़ पौधों की, यहाँ विभाज्योतक ऊतक हमें मिलेंगे। और स्थायी ऊतक क्या होता है? स्थायी ऊतक में होता है जब हमारा विभाज्योतक ऊतक वृद्धि करना बंद कर देता है। विभाज्योतक ऊतक की कोशिकाएं जहां पर वृद्धि करना बंद कर देती हैं तो वहां पर स्थायी ऊतकों का निर्माण होता है। कौन से? स्थायी ऊतकों को। तो आइए हम देखते हैं विभाज्योतक ऊतकों में कौन कौन से, मतलब विभाज्योतक ऊतकों के कौन कौन से प्रकार हैं। तो विभाज्योतक ऊतक के 3 प्रकार होते हैं: शीर्षस्थ ऊतक, पार्श्व ऊतक और अंतर्विष्ट ऊतक। तो आइए हम देखते हैं कि शीर्षस्थ ऊतक शीर्षस्थ ऊतक का क्या कार्य होता है। शीर्षस्थ ऊतक जो होता है वह हमारे पौधों में या तो पौधों के शीर्ष पर पाया जाता है या पौधों की जड़ों पर पाया जाता है। जैसे ये देखिए, जैसे ये हमारे पौधे का शीर्ष हुआ, फिर ये हमारा पौधा आ गया, ये नीचे उसकी हमारे पौधों की जड़ें आ गई। तो हमारा शीर्षस्थ ऊतक या तो यहाँ पाया जाएगा जो सतत वृद्धि करेगा ऊपर की ओर, या तो यहाँ पाया जाएगा इन जड़ों पर, यहाँ पाया जाएगा जो कि उसकी डाउनवर्ड अपवर्ड वृद्धि करेगा। तो शीर्षस्थ ऊतक का काम क्या होता है? पौधों की डाउनवर्ड अपवर्ड वृद्धि करना। शीर्षस्थ ऊतक हमेशा दोस्तों पौधों के शीर्ष भागों पर ही पाया जाता है, चाहे वह पत्तियों के शीर्ष भागों पर पाया जाए या जो चाहे यह लीफ मतलब यानी पत्ती के शीर्ष भाग पर पाया जाए, पत्ती के शीर्ष भाग पर पाया जाए, या जड़ या तो तने के शीर्ष भाग, ये जहां भी रहेगा हमेशा कहां रहेगा? शीर्ष भागों पर ही पाया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं हमारा पार्श्व ऊतक। पार्श्व ऊतक भी पौधों की वृद्धि में ही काम आता है, लेकिन यह पौधों के किस भाग की वृद्धि करता है? आइए हम यहाँ पर वह देखते हैं। तो जो हमारा पार्श्व ऊतक है दोस्तों, यह पौधों के छालों के नीचे पाया जाता है। जो पौधे, जैसे समझ लीजिए हमारा पार्श्व ऊतक कैसा हुआ, ये हमारे पौधे का तना हुआ, इस तने की ये छाल हो गई, ये हमारी इस तने की छाल हो गई, ये देखिए यहाँ ये हमारे तने की छाल हुई। तो पार्श्व ऊतक हमारे यहाँ पर पाए जाएंगे। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा पार्श्व ऊतक यहाँ पर और यहाँ पर पाया जाएगा। तो पार्श्व ऊतक का मेन काम क्या रहता है दोस्तों? पार्श्व ऊतक पौधों की गोलाई या मोटाई में वृद्धि करता है। पार्श्व ऊतक का मेन काम होता है पौधों की गोलाई या मोटाई में वृद्धि करना। इसके बाद आता है हमारा विभाज्योतक में लास्ट ऊतक, क्या कहलाता है? अंतर्विष्ट ऊतक। तो अंतर्विष्ट ऊतक का मेन काम क्या होता है? यह तो या अंतर्विष्ट ऊतक नोड्स या इंटरनोड्स वाले पौधों में पाया जाता है। नोड्स इंटरनोड मतलब एक बीजपत्री पौधों में, यह एक बीजपत्री पौधों में पाया जाता है। तो अंतर्विष्ट का भी क्या काम रहता है? पौधों की वृद्धि करना और पौधों की वृद्धि में
तो यानी जो अंतर्विष्ट हमारा होता है दोस्तों पौधों की वृद्धि, तो दोस्तों अंतर्विष्ट जो हमारा होता है इसका भी काम क्या होता है, वृद्धि करना। लेकिन यह क्या करता है, यह पर्व तथा पर्व संधियों के बीच में, मतलब यह है क्या कहाँ पाया जाता है, पर्व एक बीज पत्री पर्व और पर्व संधियों के बीच में, पर्व संधियों के बीच में पाया जाता है तथा इसका कार्य भी क्या होता है, लंबाई में वृद्धि करना होता है। देखिए मैं लिख ही देता हूं आपको, एक डायग्राम से मैं समझाता हूं कि विभाज्योतकों का काम कैसा होता है। समझ लीजिए हमारा एक प्लांट है, ये हमारा प्लांट आ गया, ये हमारा प्लांट आया, तो इसमें ये हो गया हमारा, ये हो गया पूरा शीर्षस्थ ऊतक, ये यहां क्या हो गया, ये यहां हमारे पाए जाएंगे शीर्षस्थ ऊतक जो तने की वृद्धि करेंगे, ये हमारा शीर्षस्थ ऊतक आ गए, कौन से, शीर्षस्थ, शीर्षस्थ आ गए। यहां पर हमारे पाए जाएंगे ये जो तने की गोलाई या मोटाई बढ़ाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे पार्श्व ऊतक, पार्श्व ऊतक। और ये जो नोड्स के बीच में पाए जाएंगे ये हमारे हो जाएंगे अंतःविष्ट ऊतक। तो इस डायग्राम से आपको समझने में भी आसानी होगी। शीर्षस्थ हमेशा पौधों के तने मतलब यानी सिरों की वृद्धि करते हैं, जो ऊपरी भाग होता है जड़ों के सिरे, पौधों के पत्तियों के सिरे। पार्श्व हमेशा गोलाई या मोटाई में वृद्धि करते हैं। अंतर्विष्ट पर्व और पर्व संधि में पाए जाते हैं, और यह भी तने की लंबाई और गोलाई, यह भी तने की लंबाई, सॉरी गोलाई नहीं, लंबाई में वृद्धि करते हैं, लेकिन यह एक बीजपत्री पौधों में पाए जाते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं इसके बाद हमारे स्थायी ऊतकों में। तो स्थायी ऊतकों में दोस्तों सबसे पहला हमारा आता है सरल ऊतक। जो सरल ऊतकों में क्या होते हैं, सरल ऊतकों के प्रकार मृदु ऊतक, स्थूल कोण ऊतक या दृढ़ ऊतक। मृदु ऊतक को पैरेन्काइमा कहा जाता है, स्थूल कोण ऊतक को कोलेनकाइमा कहा जाता है, और दृढ़ ऊतक को स्क्लेरेनकाइमा कहा जाता है। तो ये तो दोस्तों आपको स्थायी ऊतक में हम आ गए। सरल ऊतक में मैंने आपको इन तीनों के बारे में बताया। तो आइए हम देखते हैं स्थायी ऊतक वह होते हैं जब कोशिकाएं अपना विभाजन करना बंद कर देती हैं, तो वहां से हमारे स्थायी ऊतकों का निर्माण शुरू होता है। तो स्थायी ऊतकों में भी क्या होता है, दो प्रकार होते हैं, सरल और स्थायी। तो सरल में कौन कौन से आते हैं, मृदु ऊतक, स्थूल कोण ऊतक और दृढ़ ऊतक। तो मृदु ऊतक के बारे में आइए जानते हैं। मृदु ऊतक के पैरेन्काइमा, इसको क्लोरोफिल ऊतक भी कहा जाता है, क्योंकि यह प्रकाश संश्लेषण की मदद से प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में हरित लवक बनाने की प्रक्रिया में यानी भाग लेता है। इसी में इसको हरित लवक ऊतक भी कहा जाता है। हरित लवक, इसको हरित लवक ऊतक भी कहा जाता है। तथा इस ऊतक से पैरेन्काइमा से एरेन्काइमा, जो जलीय पौधे होते हैं वह आपने देखा होगा पानी पर कैसे तैरते हैं। तो जो पैरेन्काइमा मृदु ऊतक होता है उसमें अंतरकोशिकीय अवकाशों में वायु भर जाती है, जिसके उस वायु की उपस्थिति के कारण जो जलीय पौधे होते हैं वो पानी के ऊपर तैरने लगते हैं हमारे। तो इसको हम एरेन्काइमा भी कहते हैं, एरेन्काइमा। स्थूल कोण ऊतक या कोलेनकाइमा, देखिए दोस्तों इसका प्लांट में मेन काम क्या रहता है स्थूल कोण ऊतक का। यह जो हमारे प्लांट को है, यह आपने देखा होगा कोलेनकाइमा कि प्लांट जैसे हमारे छोटे प्लांट रहते हैं या बड़े प्लांट, वह तेज हवा में आगे पीछे भी झुकते हैं, इधर भी झुकते हैं, तो वह टूटते क्यों नहीं है। जैसे हमारा हाथ है, ये देखिए जैसे मेरी ये उंगली है, मैंने इसको इधर भी किया इधर भी किया, तो इसमें क्या हुआ, इसमें लचीलापन आया। लचीलेपन के कारण ये मेरी उंगली इधर या उधर झुक पाई। या गति करना इसको नहीं कहते हैं, झुकना कहते हैं। तो हमारे पेड़ों में स्थूल कोण ऊतक का काम होता है पौधों को लचीलापन प्रदान करना, ताकि वह लचीलापन प्रदान, कैसा, लचीलापन देता है, ताकि यह बाहरी आघातों से सुरक्षित रह सके। तो इसका मेन काम क्या होता है दोस्तों कोलेनकाइमा का, पौधों को लचीलापन देना। इसके बाद हमारा आता है दृढ़ ऊतक, स्क्लेरेनकाइमा। तो दृढ़ ऊतक की क्या कहानी होती है, इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, इसको स्क्लेरेनकाइमा या दृढ़ ऊतक कहते हैं। दृढ़ का मतलब होता है मजबूती प्रदान करना, मजबूती के साथ खड़े होना। तो यह लिग्निन के जमाव के कारण, पौधों में लिग्निन के जमाव के कारण यह पौधों को मजबूती प्रदान करता है या यांत्रिक सहारा देता है।
तो अब इसमें हम दृढ़ ऊतक तक तो देख चुके, अब आइए हम देखते हैं इसका लास्ट स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक में आते हैं। ये स्थायी ऊतक के दो प्रकार होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। आप लोगों ने बचपन से इनके बारे में सुना होगा, जाइलम और फ्लोएम के बारे में, कि ये क्या होते हैं। तो यह क्या होते हैं दोनों, यह संवहनी ऊतक हैं। कौन से हैं? संवहनी। संवहनी का मतलब यह एक तरीके से पूरे पेड़ में जो हमारा पौधा होता है उसमें यह ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। मतलब ट्रांसपोर्टेशन का काम मतलब एक जगह से दूसरा सामान ले जाना, एक जगह से सामान को दूसरी जगह तक पहुंचाना। तो जो हमारा जाइलम होता है दोस्तों, यह एक जल संवहनी ऊतक है। यह है मृदा और जड़ों से क्या करता है, यह मृदा से पानी और पोषक तत्वों को पौधों तक पहुंचाने का काम करता है। और हमारा फ्लोएम क्या करता है, यह हमारा फ्लोएम भोजन के संवहन का कार्य करता है। तो यह हमारा भोजन के, जो हमारा फ्लोएम है, यह हमारा भोजन के तो दोस्तों आइए हम अभी हमने पादप कोशिकाओं के पादप ऊतक के बारे में जाना। अब हम यहाँ पर जंतु ऊतक के बारे में जानते हैं। तो जो जंतु ऊतक होते हैं यह भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, आइए हम यहाँ पर देखते हैं। तो पहला हमारा होता है यहाँ पर उपकला ऊतक, दूसरा जंतु ऊतक में पेशीय ऊतक होता है, तीसरा तंत्रिका ऊतक होता है, और चौथा क्या होता है, संयोजी ऊतक। संयोजी। तो यहाँ आइए हम स्टार्ट करते हैं उपकला ऊतक। उपकला ऊतक का क्या काम होता है और यह हमारे यानी शरीर में यानी हमारे जंतुओं में किस प्रकार यह सहायक होता है। तो उपकला ऊतक जो होता है, उपकला ऊतक में कोशिकाएं पास पास होती हैं तथा यह एक सतत परत बनाती हैं। मतलब कैसा, एक के बाद एक, जैसे एक परत ये हो गई, फिर ये दूसरी परत हो गई। आपने देखा जैसे ये है, ये पहली परत, फिर ये दूसरी परत, इसी तरीके से तीसरी परत, यह सतत परत बनाती है। तथा इसका मेन काम क्या होता है हमारे उपकला ऊतक का, यह अंगों को सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करती है ताकि हमारे अंग बाहरी आघातों से बच सकें। उसके बाद हमारा जो दूसरे नंबर पर आता है जंतु ऊतक में, वह होता है पेशीय ऊतक। तो इसका मेन काम क्या होता है पेशीय ऊतक का? पेशीय ऊतक का मेन काम होता है पेशियों का निर्माण करना। पेशियों का निर्माण करना तथा हमारे जो पेशीय अंग होते हैं, जो हमारे अंग होते हैं, उनको गति प्रदान करना। जो इसमें संकुचनशीलता होती है पेशीय ऊतक में, उन संकुचनशीलता के आधार पर यह हमें गति प्रदान करता है हमारे शारीरिक अंगों को। उसके बाद हमारा थर्ड नंबर पर क्या आता है दोस्तों, तंत्रिका ऊतक। तो जो हमारा तंत्रिका ऊतक होता है, यह तंत्रिका तंत्र की इकाई होता है, तंत्रिका ऊतक। तथा तंत्रिका ऊतक का हमारा जो मेन काम होता है तंत्रिका ऊतक का, वह होता है वह तंत्रिका ऊतक का मेन काम होता है संवेदनाओं का संवहन करना। मतलब जैसे देखिए, हमने हमारे ये हाथ है, तो अगर हमारे तंत्रिका ऊतक खत्म हो जाते हैं, मतलब डेड होते हैं, तो हमें संवेदनाओं को पता नहीं चलेगा। जैसे ये हाथ है हमारा, ये बोर्ड पर हमने रखा और ये बोर्ड गर्म है, तो ये तुरंत हम हटाने पर हटाएंगे, तो ये क्या होता है, संवेदनाएं। तो इन संवेदनाओं का ज्ञान किसके कारण होता है, तंत्रिका ऊतक के कारण। जैसे सुई चुभने पर हाथ पीछे हटना, गर्म चीजों को छूने पर पीछे हटना, जो हमें एहसास होता है चीजों का, वह हमारे तंत्रिका ऊतकों के कारण होता है। क्योंकि यह तंत्रिका इकाइयों के तंत्रिका इकाई यानी तंत्रिका तंत्र की इकाई होती है तथा यह संवेदनाओं को तुरंत हमारे मस्तिष्क तक ले जाते हैं। इसके बाद आता है हमारा संयोजी ऊतक दोस्तों। तो संयोजी ऊतक का निर्माण कहाँ होता है, इसका निर्माण भ्रूण के मीसोडर्मा में बनता है। इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है संयोजन, मतलब क्या, मिलाव, एक दूसरे से मिलना। तो यह क्या होता है, सभी अंगों के मध्य में पाया जाता है। कैसे, जैसे ये यहाँ हुआ तो यहाँ भी संयोजी ऊतक पाए जाएंगे। जो अंगों के जोड़ होते हैं, अंगों के जोड़ों में यह मध्य पर पाए जाते हैं तथा यह हमारे अंगों को ढकने का कार्य भी करता है। तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।